तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है इसको हम जानेंगे। तो कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करता है, चाहे उसके सामने आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो, हमेशा वो वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करता है। तो आइए कुछ कंडीशंस को देखते हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन हमारा हो गया, अगर कोई कनकेव लेंस है, ये हमारा एक कनकेव लेंस हो गया और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया लेंस का। इससे होके हम क्या कर सकते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस को खींच सकते हैं। यहाँ पे मान लिया फर्स्ट फोकस हो गया, ये 2f हो गया और यहाँ पे सेकंड फोकस हुआ, ये सेकंड फोकस के 2 गुना डिस्टेंस हो गया। अब इसके सामने आप यहाँ से यहाँ तक कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो, कहीं भी रखो, एनीवेयर। तो मान लो हम कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ रखते हैं, कहीं भी पीछे रख दो, तो जो पैरेलल रे आएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज हो जाएगी और ये फोकस से आते हुए अपीयर होगी, और दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी वो सीधे निकल जाएगी। तो मीट पॉइंट जो हो रहा है इस रेज का यहाँ पे हो रहा है, आप देख रहे हो। तो हमेशा इससे जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, क्योंकि ये रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, ये रेज इधर से निकल जा रही है फैलते हुए और यहाँ फोकस से आती हुई अपीयर हो रही है। ड्यू टू दैट जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा और हमेशा छोटा बनता है, डिमिनाइज्ड होगा, छोटा होगा, मैग्नीफाइड नहीं होगा। पोजीशन जो होगा वो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस होगा। हमेशा प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनेगा। एक कंडीशन और देखते हैं, अगर बहुत ही दूर ऑब्जेक्ट को हम रखें, बहुत दूर रखें, यानी इनफिनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट को हम रख दें, इस लेंस से बहुत दूर रख दें, ये फर्स्ट फोकस हो गया, ये 2f हो गया, ये सेकंड फोकस हो गया, ये इसका 2 गुना हो गया। अगर बहुत दूर ऑब्जेक्ट को हम रखे हुए हैं तो जितनी भी रेज आएगी वो क्या होगा, पैरेलल आएगी और फिर डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्जिंग लेंस है तो डाइवर्ज करेगा और ये रे सीधी फोकस से आती हुई अपीयर होगी। दूसरी रे भी अगर कोई आती है तो वो भी डाइवर्ज हो जाएगी और ये भी फोकस से आती हुई अपीयर होगी। तो इस कंडीशन में इनका मिड पॉइंट फोकस होगा ये। तो अगर इस दूसरे कंडीशन को देखें तो यहाँ भी इमेज जो बनेगा वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। जब भी वर्चुअल इमेज बनता है तो वो हमेशा इरेक्ट ही होता है, तो वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और ये पॉइंटेड साइज का होगा, हाईली डिमिनाइज्ड होगा, पॉइंटेड साइज का। और कहाँ बनेगा, एक फोकस पे बनेगा। तो स्टूडेंट्स, आपने इमेज फॉर्मेशन को समझा दोनों लेंसेज से। लेंस फार्मूला जो होता है मिरर फार्मूला के जैसा ये भी रिलेशन शो करता है इसके फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच। तो लेकिन एक डिफरेंस हो जाता है, जैसे क्या होता है वहाँ रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन में लाइट रे वापस लौटती है और यहाँ पे लाइट रे रिफ्रैक्ट होती है तो सीधी चली जाती है। तो सिर्फ साइन में डिफरेंस हो जाता है। तो लेंस फार्मूला को हम कहते हैं, लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जहाँ f क्या है, फोकल लेंथ है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस है,
और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। मिरर के केस में हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं उसके पोल से, और लेंस में कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं उसके ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, फोकल लेंथ को भी, इमेज डिस्टेंस को भी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी। तो अगर फोकल लेंथ यहाँ पे हमारा सेंटर है यानी ऑप्टिकल सेंटर है, तो इससे अगर हम लेफ्ट चलते हैं, लेफ्ट, तो साइन हम निगेटिव रखते हैं। यहां से अगर हम राइट चलते हैं, राइट, तो साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। यहां से डाउनवर्ड निगेटिव साइन होगा, और इस ऑप्टिकल सेंटर से अपवर्ड पॉजिटिव साइन होगा। तो जैसा कि मिरर के केस में भी मैंने आपको बताया था, ये डिस्टेंसेज के लिए साइन है निगेटिव और पॉजिटिव, और ये मैग्निफिकेशन के लिए साइन है निगेटिव और पॉजिटिव। तो इस तरह से अगर इसको हम समराइज करें दोनों के केस के लिए, पहले कन्वेक्स लेंस के लिए, तो फोकल लेंथ जो इसका होता है, फोकल लेंथ एफ, वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमेशा इसका पहला फोकस जब हम लेफ्ट रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो राइट ही हमको देखने को मिलता है जहाँ पे रेज कन्वर्ज होती है। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो u, ये हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि हम लेंस हो या मिरर हो हमेशा ऑब्जेक्ट को लेंस या मिरर से लेफ्ट ही रखते हैं। अगर यहाँ पे हम लेंस दिखा रहे हैं तो उसके लेफ्ट ही हम ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं। और इमेज डिस्टेंस जो होता है, इमेज डिस्टेंस यानी v का जो वैल्यू है वो इसमें चेंज हो जाता है। नंबर 1, अगर रियल इमेज बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, तो रियल इमेज के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से राइट ही रियल इमेज फॉर्म होता है। सेकंड, अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है तो ये निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ये तो हो गया कन्वेक्स लेंस के लिए। अब सेकंड, कनकेव लेंस के लिए। कनकेव लेंस के लिए क्या होता है, फोकल लेंथ जो इसका होता है, फोकल लेंथ एफ, ये निगेटिव होता है, ये निगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो दोनों के लिए निगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दोनों के लिए निगेटिव होता है। और इसमें इमेज डिस्टेंस जो होता है v, ये भी हमेशा निगेटिव मिलता है, क्योंकि हमेशा ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, कभी भी ये रियल इमेज फॉर्म नहीं करता है। तो इसमें f भी निगेटिव, u भी निगेटिव और v भी निगेटिव, तीनों निगेटिव मिलते हैं। क्लियर है? अब हम पावर ऑफ द लेंस समझेंगे, और आज के टॉपिक का ये आज का आखिरी टॉपिक होगा, पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ अ लेंस, एक लेंस का पावर। तो पावर ऑफ लेंस डिफाइन करते हैं कैसे? पावर जो है वो लेंस का फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होता है।
अगर फोकल लेंथ को हम किस में रखें, मीटर में रखें, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ if it is described in मीटर। अगर फोकल लेंथ को मीटर में रखें तो उसका रेसिप्रोकल जो होगा वो पावर कहलाता है लेंस का। Hence P is equal to 1/f when it is in meter। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लिया कि किसी लेंस का जान लेते हैं पहले निगेटिव और पॉजिटिव पावर को। पावर दो तरह के होते हैं, निगेटिव पावर जो होता है ये कनकेव लेंस का होता है। क्यों कनकेव लेंस का? इसलिए होता है क्योंकि फोकल लेंथ इसका जो है वो निगेटिव मिलता है, फोकल लेंथ निगेटिव होता है। तो फोकल लेंथ जब निगेटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल यानी पावर भी निगेटिव होगा। और पॉजिटिव पावर जो है ये कन्वेक्स लेंस का होता है, कन्वेक्स लेंस का। क्यों? क्योंकि इसका फोकल लेंथ जो होता है वो पॉजिटिव होता है। मतलब ये पावर किसको डिनोट कर रहा है? कन्वर्जन को डिनोट कर रहा है। पावर ऑफ कन्वर्जिंग कहते भी हैं। पॉजिटिव पावर कन्वेक्स लेंस का है, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस जानते हैं क्योंकि जो भी पैरेलल रे जाती है एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, तो इसको हम कन्वर्जिंग लेंस के रूप में जानते हैं। तो इसका पावर जो होता है वो पॉजिटिव होता है क्योंकि ये कन्वर्ज करने का काम करता है। निगेटिव पावर कनकेव लेंस का होता है, इसको हम डाइवर्जिंग कहते हैं। मतलब कन्वर्जिंग के अपोजिट हुआ डाइवर्जिंग, रे को फैलाना। तो इसलिए इसका जो पावर होता है वो निगेटिव होता है। अगर कन्वर्ज हो रहा है तो पॉजिटिव, अगर डाइवर्ज हो रहा है तो निगेटिव। क्लियर है? अब एग्जांपल से हम समझेंगे कि पावर एक्चुअल में होता क्या है। जैसे मान लिया हमने एक कनकेव लेंस लिया, कनकेव लेंस, और इसका फोकल लेंथ हमने बता दिया क्या है। फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो पावर को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इट इज इक्वल टू 0.5 मीटर। 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 मीटर। अब पावर को हम कैलकुलेट कर लेंगे। पावर इज इक्वल टू 1/f मीन्स 1/0.5। और ये निगेटिव होगा क्योंकि कनकेव लेंस है। तो इसको जब हम निगेटिव रखेंगे तो हमको मिलेगा क्या, -2 डायोप्चर। ये जो डायोप्चर होता है, डायोप्चर ये यूनिट होता है किसका, कन्वर्जिंग पावर, कन्वर्जिंग यूनिट ऑफ कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। कन्वर्जिंग पावर ही इसको कहते हैं। डाइवर्ज कर रहा है इसीलिए ये नेगेटिव है, तो इसका नाम ही कन्वर्जिंग है। पावर को पूरी तरह से हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस कहते हैं। पावर ऑफ लेंस को या फिर कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस को, दोनों की मीनिंग एक ही है। अब इसका नेगेटिव आ रहा है, -2 डायोप्चर आ रहा है, इसका मतलब कि ये डाइवर्जिंग लेंस है। अगर पॉजिटिव में ये पावर आता है इसका मतलब कि वो कन्वर्जिंग लेंस है। ओके सर, इसका आंसर तो 0.5 ही होगा। 0.5 नहीं, 2 डायोप्चर होगा। जब 1 को 0.5 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 टाइम डिवाइड होगा, मीन्स -2 डायोप्चर होगा।
अब इसको मान लो कि हम फिर से फोकल लेंथ में अगर कन्वर्ट करें, तो फोकल लेंथ में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हम जानते हैं फोकल लेंथ, जब पावर फोकल लेंथ की जो है क्या है, रेसिप्रोकल है, तो फोकल लेंथ भी पावर की क्या होगा, रेसिप्रोकल। मींस 1/-2 अगर हम कर दें तो देखो 0.5 मीटर आता है कि नहीं। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करें किसमें, सेंटीमीटर में, है ना। Yes. तो सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वही क्या होगा, 50 हो जाएगा। 100 से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 100 सेंटीमीटर, मींस 50 सेंटीमीटर -50 सेंटीमीटर आ गया, वही उतना जितना हम लेके चले थे, है ना। इसी तरह अगर इस लेंस को हम चेंज करते हैं, कन्वेक्स लेंस ले लें, कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस को, तो इसका अगर मान लो हम कहते हैं कि फोकल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर, मान ली फोकल लेंथ जो हो गया वो कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.2 मीटर हो गया, और ये पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ, तो पॉजिटिव साइन रखेंगे। अब इसके पावर को अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो 1 फोकल लेंथ मीन्स 1/0.2 पॉजिटिव में, मतलब 5 + 5 डायोप्टर, है ना। पर मीटर को हो या डायोप्टर को, डायोप्टर और पर मीटर, मीटर इज रेज टू द पावर -, ओके। तो ये हमारा पावर हो गया, पावर समझ में आ गया। अब होता क्या है, अगर एक से अधिक लेंसेज को जोड़ा गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, है ना। तो मान लिया कि दो लेंसेज को जोड़ा जा रहा है और एक का P1 है और दूसरे का पावर P2 है, तो टोटल P जो होता है वो एकदम जो है इन दोनों का सम होता है P1 + P2, है ना। कॉम्बिनेशन में सीधे सीधे हम क्या करते हैं, सबके पावर को जोड़ते हैं, उनके साइन के साथ रख के जोड़ते चले जाते हैं। जैसे मान लिया कि हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है लेंसेज का जिसमें +3 डायोप्टर का एक लेंस है और एक -2 डायोप्टर का लेंस है, तो ये कैसा होगा, कन्वेक्स होगा, और ये कैसा होगा, कनकेव होगा, ठीक है, क्योंकि इसका पावर नेगेटिव है, इसका पावर पॉजिटिव है। तो टोटल P हमको उस कॉम्बिनेशन का क्या मिलेगा, +3 -2 मीन्स +1 डायोप्टर मिलेगा, समझ में। इसके साइन के साथ हमने जोड़ा, यहाँ पे प्लस करके इसके साइन को रख दो, +- हो गया, तो उसके बाद क्या हो गया, +1 डायोप्टर का नेट जो है इसका, इस कॉम्बिनेशन का पावर हमको मिलेगा। तो ये रहा पावर ऑफ लेंस। हमें लग रहा है समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही, आगे अगले दिन